उन्होंने अपने घर के बच्चों को नौकरियां दे दी, 58 साल वाली। जॉब चाहते हो? तुम्हें अपने हक का नहीं पता? विधानसभा में किस तरह से नौकरियां बिकी, किस तरह से अपने अपने लोगों को नौकरियों पर रखा गया और तुम्हें ठेंगा दिखा दिया गया। जब मैंने कहा सामने आओ, तुम में से एक भी सामने नहीं आया। जो सरकार 58 साल की नौकरी, पक्की नौकरी देने के वादे से सत्ता में आई थी, आज वो कह रहे हैं कि हम अब आपको 2 साल की ट्रेनी नौकरी देंगे, आपको ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा, उसके बाद आपकी एक और दक्षता परीक्षा होगी, तब जाकर आप पक्की नौकरी में लगेंगे। मुझे याद आता है शुरुआत में जब प्लेसमेंट के बाद में एक कंपनी में नौकरी करने के लिए गया, तो वहाँ पर जब एक लेटर हमारे पास आता है, उसमें लिखा था कि आप 1 साल के लिए ट्रेनी के रूप में होंगे, उसके बाद आपको नियमित किया जाएगा। वो प्राइवेट सेक्टर था, वहाँ पर भी कोई दक्षता परीक्षा नहीं थी। वहाँ पर 1 साल नौकरी करने के बाद हम उस कंपनी के कर्मचारी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ सरकारी नौकरी के लिए पहले आपको ट्रेनी रखा जाएगा, फिर 2 साल के बाद पक्की नौकरी देने के लिए एक दक्षता परीक्षा करवाई जाएगी। वो आप पास करेंगे तो आपको अंदर, नहीं तो आप बाहर। ये हैरान करने वाले नियम हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुके हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है। युवा बेचारा करे तो आखिर क्या करें, तैयारी करने वो जिला हेडक्वार्टर में बैठा है। अब धरने प्रदर्शन के लिए जाएं या तैयारी करें या अपने घर वालों को देखें, उसके पास इतना ना तो पैसा है ना इतना समय है कि वो धरना प्रदर्शन के लिए एकत्र हो जाए। क्या पूरी खबर है? अभी जब मैं खबर देख रहा था तो माथा घूमने वाली खबर है, क्योंकि हैरानी है कि कौन सलाहकार है जो इस तरीके की सलाह मुख्यमंत्री को देते हैं, सरकार को देते हैं, और कौन वो अधिकारी है और कैसी ये सरकार है। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं मैं सरकारी स्कूल से पढ़कर निकला हूं, गरीबी देखी है। क्या उन युवाओं के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं या देखा नहीं होगा कि युवा शिमला में, नाहन में, जिला हेडक्वार्टर में तैयारी करने बैठा है, कैसे खर्चा चलाता है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, फिर तैयारी कर रहा है, किसी को घर से 2000 5000 रुपए मिलते हैं, पूरा महीना उससे बिताना पड़ता है, भर्तियां हो नहीं रही है, अगर हो रही है तो ऊपर से इस तरीके का मानसिक तनाव इन युवाओं को हम दे रहे हैं। खबर में साफ लिखा है कि सरकारी विभागों में, बोर्डों में, निगमों में ग्रुप ए, बी और सी के पदों में होने वाली भर्तियों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके मुताबिक प्रदेश में अब सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को 2 साल तक जॉब ट्रेनी के रूप में काम करना होगा। इस दौरान इन जॉब ट्रेनी को तय मासिक राशि दी जाएगी। इस अवधि में सरकार के नियमित कर्मचारी उन्हें नहीं माना जाएगा। शनिवार को कार्मिक विभाग की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई। कुछ पदों को इन नियमों से बाहर रखा गया है, जैसे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करने वाले अधिकारी, सिविल जज, नायब तहसीलदार, मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर, एसीएफ, एचपीएफ एंड एस के सेक्शन अधिकारी, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल इसमें शामिल है। नई भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और सरकार की ओर से अधिकृत एजेंसी के माध्यम से होगी, जिसमें आरक्षण नीति का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जॉब ट्रेनी की नियुक्ति से पहले विभागों और संस्थानों को वित्त विभाग की स्वीकृति लेनी होगी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, जो अब मैं आपको आगे बताऊंगा, दरअसल चयनित जो अभ्यर्थी होंगे, जिन्हें ट्रेनी कहा जा रहा है, उन अभ्यर्थियों को सेवा में आने से पहले रोल विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और 2 साल पूरा होने के बाद दक्षता परीक्षा पास करने पर ही नियमित नियुक्ति दी जाएगी। अब इस मामले पर एडवोकेट विनय शर्मा, जो लगातार युवाओं की बातों को सामने रखते रहे हैं, युवाओं की समस्याओं को सामने रखते रहे हैं, जहां सरकार को युवाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, वहां सरकार कई दफा युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम करती है। तो ऐसे समय में विनय शर्मा युवाओं का मनोबल बढ़ाते ही नहीं, उनके साथ खड़े भी होते हैं। कई ऐसे मामले हैं, हमने लगातार उनके जो है ऐसे खबरों को हमने कवर किया है, जिसमें वो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, युवाओं को कहते हैं कि अगर कुछ भी परेशानी हो
तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप आवाज़ उठाइए। आज इस मुद्दे पर भी उन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला है। क्या वो कह रहे हैं? मुझे लगता है राजीव बिंदल, सुधीर शर्मा, बीजेपी विपक्ष के नेताओं से बेहतर युवाओं को विनय शर्मा की बातों को सुनना चाहिए। क्या वो कह रहे हैं? प्रदेश के युवाओं, तुम्हें शर्म नहीं आई? पहले तुम्हें बंधुआ मजदूर बनाकर 5-5 हजार रुपए पर रखकर ऑफिसरों ने मार्चे करवाई, घर के बर्तन मंजवाए, पोछे लगवाए, कपड़े धुलवाए, और अब तुम्हें गुलाम बनाकर ट्रेनी रखा जा रहा है। 2 साल तुम ट्रेनी बनकर रहो, बड़ी मेहनत करके किसी तरह से तुम टेस्ट क्वालिफाई करो, उसके बाद नेताओं के तलवे चाट चाट कर कहीं ट्रेनी वाली नौकरी ले जाओगे, उसके बाद गुलाम बनकर इन लोगों के पीछे पीछे घूमते रहोगे और फिर भीख मांगोगे, जिस तरह से आउटसोर्स वाले मांग रहे हैं, जिस तरह से करुणा मूलक वाले मांग रहे हैं। क्या तुम भी यही जॉब चाहते हो? तुम्हें अपने हक का नहीं पता? 15 लाख तुम्हारी संख्या है, 15 लाख, और आने वाले यूथ जो बेरोजगार होने वाले हैं, इनकी संख्या अगर मिला दी जाए 25 लाख हैं। हर घर से एक बच्चा, हर घर से एक बच्चा। पर तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हारी नौकरियां छीन ली गई। उन्होंने अपने घर के बच्चों को नौकरियां दे दी, ठुंजा ठुंजा साल वाली। तुम्हें पता है विधानसभा में किस तरह से नौकरियां बिकी, किस तरह से अपने अपने लोगों को नौकरियों पर रखा गया और तुम्हें ठेंगा दिखा दिया गया। जब मैंने कहा सामने आओ, तुम में से एक भी सामने नहीं आया, एक भी सामने नहीं आया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एचएस का एग्जाम हुआ, उसके साथ कैट का टेस्ट क्लैश कर गया, तुम लोग गिड़गिड़ाते रह गए, बिन बिनाते रह गए, तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी। आधे बच्चे इधर, आधे बच्चे इधर, बीच में फंस गए तुम लोग। लेकिन जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपने बच्चे सेट कर लिए हैं। तुम 25 लाख के करीब हो, 25 लाख के करीब, और तुम्हें शर्म नहीं है? 2 लाख कर्मचारी हैं, एक बार इकट्ठे होते हैं तो सरकार हिलती है। 2 लाख हैं वो, और तुम 25 लाख हो। पर तुम संगठित नहीं हो। तुम सोच रहे हो कोई भगवान ऊपर से आएगा, कृष्ण, वो तुम्हारे लिए सुदर्शन चक्कर घुमाएगा और इन पॉलिटिशियन को भगाएगा और तुम्हारे लिए नौकरियां लाएगा। ऐसा नहीं होता। यह सब किताबों में होता है, ओरिजिनली बिल्कुल नहीं होता। अब बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश के युवाओं ने सरकार गिरा दी। जब सरकार उनके मन मुताबिक नहीं चली, तुम भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी रगों में खून की जगह पानी दौड़ रहा है। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम लाइब्रेरियों में बैठे हो, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हो, लेकिन आगे का भविष्य नहीं देख रहे। तुम चाहते हो कि 5-5 हजार रुपए पे तुमको रख लिया जाए और तुम ऑफिसरों के बर्तन मांजो, कपड़े धो, जूते पॉलिश करो और मालिशें करो। क्या यही चाहते हो तुम लोग? क्या पॉलिटिशियनों के चक्कर लगाते फिरते रहोगे तुम लोग, या फिर बद्दी में एक्सप्लॉइट होते रहोगे? क्या तुम्हारे मां बाप के कोई अरमान नहीं है तुमसे? कैसे पूरे करोगे वो तुम लोग? उठ खड़े हो जाओ, अभी भी टाइम है, उठ खड़े हो जाओ। ना ये पार्टी तुम्हारा कुछ करेगी, ना वो पार्टी कुछ करेगी। सबने अपने अपने लोगों को एडजस्ट करना है। ये तुम हो जिसने खुद को एडजस्ट करवाना है। आज तुम भीख मंगे की तरह इनके पीछे घूमते रहोगे तो फिर या तो आउटसोर्स पे लगोगे या ट्रेनी बनकर दुम दबाते हुए इनके आगे पीछे चक्कर लगाते रहोगे। अगर इज्जत से जीना है, सर उठाकर जीना है, तो घरों से बाहर निकलो, इनके खिलाफ आवाज उठाओ, इनको सरकार से हटाओ। ये तुम्हारी सारी नौकरियां खा गए, सारी नौकरियां तुम्हारी पी ली गई। पिछले 2.5 साल से एक भी नई भर्ती नहीं हुई, एक भी नई भर्ती। पुलिस भर्ती सामने आई, इसमें कितनी धांधली हुई देखा तुम लोगों ने? सीसीटीवी कैमरे जो थे एग्जामिनेशन सेंटर से हटा दिए गए और जो अपने चेहते थे उनको जमकर नकल करवाई, वही लोग लग जाएंगे।
वही लोग लगेंगे जिस तरह से विधानसभा में इनके अपने चहेते लगे, जिस तरह से इनके अपने बच्चों को 58 साल वाली नौकरी लगी। और तुम बीक का कटोरा लेकर घूमते रहोगे, और जब टाइम आएगा तो तुम फिर इनके पीछे दुम दबा के घूमोगे, क्योंकि तुम्हारी नियति यही है। तुम्हारे पास स्टैंड नहीं है। जिस साइकिल के बीच में स्टैंड होता है, एक साइकिल जिसकी कीमत 3-4 हजार रुपए है, उसके पास भी स्टैंड होता है, तुम्हारे पास स्टैंड नहीं है। क्या फायदा ऐसी क्वालिफिकेशन का जो तुम्हें खुद को नहीं जगा सकती, जो तुम्हारे खुद के राइट तुम नहीं ले सकते। तो लानत है ऐसी एजुकेशन पर। लाइब्रेरियों में सड़ते रहोगे, अपने मां बाप को डुबोते रहोगे, कई तो नशे का शिकार हो गए, इस दुनिया से उठकर चले गए, कई जाने वाले हैं, कई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तुम भी अगर अपना यही हाल चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर खड़े होना है तो आज टाइम है। खड़े हो जाओ, अपने हक मांगो, अपने हक के लिए लड़ो। ये तुम्हारी वजह से सत्ता में बैठे हैं। अगर तुम 25 लाख इकट्ठे हो जाओ, इनको धूल चुटा सकते हो, इनको जमीन सुंघा सकते हो, लेकिन एंड में तुम क्या करते हो? उसको जिताना है, उसको जिताना है, उसको जिताना है। तुम खुद क्या कर रहे हो? 2 लाख एम्प्लॉय जो हैं वो सरकार हिला देते हैं। 2 लाख एम्प्लॉय, तुम 25 लाख हो, उनसे 10 गुना से ज्यादा हो, और तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम सारे अगर इकट्ठे हो जाओ, सारे मैदान में उतरो, सड़क पर आओ, तो बहुत कुछ हो सकता है। और अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो जिंदगी भर के लिए कटोरा हाथ में लेकर घूमते रहोगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कटोरा हाथ में लेकर घूमना है या फिर अपने हक की लड़ाई लड़नी है।